कहते हैं कि अगर फिक्र रास्ते की होती तो ये नशा वर्दी का ना होता, उड्र मौत का होता तो ये सपना फौज का ना होता। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो इंडियन आर्मी अग्निवीर भारतीय सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2025 के नए रिक्रूटमेंट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले सेना की तरफ से बहुत बड़े बदलाव सेना भर्ती प्रक्रियाओं में कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली तरीके से अपडेट आ चुकी है। 2025 में ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो तीन बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे जो अब आगे आने वाली सेना रैली भर्तियों में लागू होंगे और आपके नए नोटिफिकेशन में ये सारे बदलाव मेंशन होंगे। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, अगर आप भी 2025 में भारतीय सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना और आगे आने वाली सेना रैली भर्तियों से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों यहां पर बात करेंगे सेना भर्तियों से जुड़े तीन बड़े बदलावों को लेकर। अगर आप आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से, चाहे आप मेल है या फीमेल, सभी के लिए ये जानकारी बहुत बड़ी जानकारी है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियली अपडेट पे लेके चलता हूं। देखिएगा, अग्निवीर भर्ती 2025 सेना भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि यहां पर सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए कुछ बड़े बदलाव है वो यहां पर किए गए। पूरी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको इस बार एक नहीं दो दो मौके सेना भर्ती में भर्ती होने का मौका मिलने वाला है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया इसका मतलब आपने मेहनत कम की है, आप किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि दो मौके मिल रहे और अगर आप मेहनत करते हैं तो इस बार 2025 में आप वर्दी पाने का सपना साकार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है। यहां पर देखिएगा, सेना भर्ती कार्यालय, सेना भर्ती कार्यालय के कर्नल ने यह सारी जानकारी दी है और ये 2025 का सबसे बड़ा बदलाव मान सकते हैं। देखिएगा, इन सारी चीजों को ध्यान देखते हुए सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल शैलेश कुमार ने 3 घंटे ग्राउंड खोलने का निर्णय लिया। मतलब इससे पहले जो भी युवा थे जो भारतीय सेना के लिए तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्हें ग्राउंड में रनिंग करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से बच्चे सड़कों पर रनिंग करते थे। और उतना अगर एक बच्चा ग्राउंड में रनिंग कर रहा है, एक सड़क पे रनिंग कर रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है क्योंकि आपका जो रेस होता है, आपका जो फिजिकल होता है वो ग्राउंड्स में होता है। 400-400 मीटर के आपके चक्कर आपको लगाने होते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो छावनी वगैरह के आसपास में उनकी भर्तियां होती है, तो अब उन स्टेडियम में जहां पर आपकी रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होगी उसी स्टेडियम में आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी है और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक आप अपने ग्राउंड में जा सकते हैं और वहां पर बेहतरीन तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि हर एक साल बहुत सारे युवा सड़क दुर्घटनाओं में उनकी जान चली जाती है भारतीय सेना के लिए तैयारी करते करते। तो इसलिए एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया। दूसरा बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है जो कि सेना रैली भर्तियों में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव है। देखिएगा, अगर आपने इससे पहले वाली सेना रैली भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एक ही मौका मिल रहा था। अगर आपके 12th में साइंस मैथ है तो आप सोचते हैं कि मैं टेक्निकल वाली पोस्ट से अप्लाई कर दूं, लेकिन यहां पर आप जीडी वाली जो आपकी पोस्ट रहती है वो भी 10th पास रहती है। आप तो 12th पास है, आप 10th पास जीडी के लिए भी एलिजिबल है और 12th पास आप टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल है। दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हुए भी आपको एक पोस्ट चॉइस करनी पड़ती है। अगर आपने टेक्निकल कर ली तो आप जीडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो भी साथी जिनके 12th में मैथ सब्जेक्ट है वो टेक्निकल से तो अप्लाई कर ही पाएंगे, उसके साथ ही वो जीडी से भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी डेट भी आ चुकी है। 21 अप्रैल से आपका सी एग्जाम होने वाला है और एक आपको दोनों, जैसे कि आपने जीडी और टेक्निकल के लिए अप्लाई कर दिया तो आप जीडी का भी आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और टेक्निकल का भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दोनों एग्जाम आपको पास करने ही पड़ेंगे और अलग अलग तारीख को दोनों एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे। एक ही रजिस्ट्रेशन करते समय वहां पर आपकी चॉइस मांगी जाएगी। जैसे इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स वाई बोथ वाला सिस्टम होता था, वैसा ही अब आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर में जीडी और टेक्निकल दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे साथी बोलेंगे कि गुरुजी जिस बच्चे का टेक्निकल में सिलेक्शन हो जाएगा और जो बच्चा सी एग्जाम पास कर लेगा तो उसका फिजिकल होगा, तो क्या फिजिकल
फिजिकल भी 2 देने पड़ेंगे? नहीं, फिजिकल एक ही होगा, मेडिकल एक ही होगा, केवल आपको रिटन एग्जाम 2 देने पड़ेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट पर आधारित आपका सिलेक्शन होगा। सपोजली अगर आपका टेक्निकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपने जीडी में भी आपने एग्जाम दिया है, दोनों का फिजिकल मेडिकल फिट है, अगर आप जीडी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जीडी में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, जैसे जीडी में भी सिलेक्शन हो जाता है और टेक्निकल में भी सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे में आप टेक्निकल को पहली प्रायोरिटी देते हैं, तो जीडी में आपकी जो वैकेंसी है वो आपके नीचे वाले जो भाई है उनको वेटिंग के तहत वो वाली वैकेंसी भरी जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है और 2025 में ये इसलिए किया जा रहा है बदलाव कि 2025 में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट रैलियों का आयोजन होने वाला है और जो भी साथी सी एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, पिछली कट ऑफ फेज फर्स्ट की आपने देख ली होगी, 170 प्लस जिस बच्चे ने स्कोर किया था 200 में, उस बच्चे का जीडी में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी और कम समय में अगर आप टारगेटेड पढ़ोगे तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और जो भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन में एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आ चुका है। अभी टी आर्मी का एग्जाम हुआ था 12 और 13 का, जो टारगेटेड बैच हमने लाइव चलाया था उसे 50 के 50 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आप टारगेटेड पढ़ोगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको वही से मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार उसी लेवल और उसी पर आधारित क्वेश्चन आर्मी के एग्जामों में छपते हैं। इसलिए जो बच्चा टारगेटेड तैयारी करता है वो कम समय में अच्छी मेहनत करके आपसे ज्यादा स्कोर खड़ा कर देता है। और अभी ये जीडी ट्रेडमिल और डब्ल्यूपी का जो टारगेटेड बैच मिल रहा है, आपको कहीं पर टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच नहीं मिलेगा। इतना जीरो से और बेसिक से पढ़ाया गया है कि जो बच्चा पहली बार भी तैयारी करेगा वो भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर खड़ा करके आएगा। यहां पर आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स रहेगा। यही पीडीएफ नोट्स आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे। प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज रहेगा, जैसे आपका सी एग्जाम होता है वैसे आप कंप्यूटर अपने मोबाइल में ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। संडे टू संडे आपका एक लाइव टेस्ट होगा जिसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख पाएंगे, आपके एआरओ में आपकी कौन सी रैंक आई है वो देख पाएंगे। साथ ही आपको जितने भी पुराने आर्मी हेडक्वार्टर, एआरओ, जेडआरओ रिक्रूटमेंट रैलियों के पिछले सालों के पेपर है विद सॉल्यूशन आपको इस बैच में मिल जाएंगे, वो भी मात्र और मात्र घर बैठे आपको 399 रुपए में। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, या प्ले स्टोर पे जाना और बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना। दो ही होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। अभी मैं आपको बता दूं यहां पर 105 प्रैक्टिस सेट ओरिजिनल पेपर आपको यूट्यूब पर हल करवा दिए, 105 नंबर। आज 106 नंबर टेस्ट है मेरे भाई, और ये 106 पेपर ओरिजिनल है, जहां से आपको 50 में से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे खूब, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, बिना किसी संख्या चेंज हुए। तो ये शाम को जो क्लास चलती है ये चलती है 8:45, एक दिन एक ओरिजिनल पेपर आपका हल होता है। तो ये वाली क्लास आप जरूर लेना। इस क्लास का बहुत सारे साथी आप लोग हैं जिनको पता नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और उस क्लास की पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं मैं वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। दोस्तों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? क्या आप भी इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर में दोनों जीडी और टेक्निकल दोनों के लिए अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।